नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जैसा कि भक्ति चर्चा की एक कड़ी में आपने अभी थंबनेल में पढ़ा है कि किसी बहन का प्रश्न है कि घर में और जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, जिसकी वजह से मन नहीं लगता है पूजा और सिमरन में, और कोई रास्ता समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो प्यारी दुलारी सत्संगत जी, कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप सभी के समक्ष, आप सभी के चरणों में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि उससे आप सभी को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा, क्योंकि ये मृत्युलोक है। यहाँ पर सुखी क्यों कोई भी नहीं है। हम हो, आप हो, कोई भी हो, देखने वाले सब सुखी लगते हैं, लेकिन सुखी यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन सुखी वही है जिसके हृदय में संतोष है और हरि परमात्मा पर अथाह आस्था है, वही सुखी है। तो छोटे छोटे बिंदुओं के साथ में जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आए। वैसे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, पहले तो हम सबको ये समझना होगा कि हम आप हैं कौन। हरि परमात्मा हमेशा समझाते हैं कि हम हैं कौन, कहाँ से आए, किस लिए आए। लेकिन उसके साथ ही मैं आप सभी से फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले खुद को समझने की ज़रूरत है। अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को समझने की ज़रूरत है कि हम हैं कौन। अगर इतना समझ लिया तो आधी जीत हमारी निश्चित हो जाती है। कैसे? कि हम आप परम शक्तिशाली, परम सत्ता के अंश हैं, और जो उनका अंश है वो इतना हताश निराश कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम अपने आप को दुनियावी, सांसारिक पूरे तरीके से मान लेते हैं, तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जो हमारे प्रारब्ध के और वर्तमान, भविष्य तो नहीं, वर्तमान और भूतकाल के जो हमारे कर्म हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं और परेशानियों के रूप में हमारे आपके सामने आते रहते हैं। तो हमें उनसे सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? हर एक चीज़ का कोई ना कोई काट होता है। जैसे कोई आर्थिक समस्या है तो उसका धन काट होता है, कोई स्वास्थ्य से समस्या है तो उसका आयुर्वेदिक या साइंटिस्ट मेडिकल से, मतलब कोई ना कोई इसका समाधान होता ही है। और कई बार ऐसी भी समस्याएं आती हैं कि जिनका समाधान नज़र ही नहीं आता। आर्थिक समस्या तो है, लेकिन हमारे पास में पूंजी ही नहीं होती, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। शारीरिक समस्या है, दवा तो चल रही है लेकिन आराम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करने की ज़रूरत है प्यारी दुलारी सत्संगत जी? पहले तो आप खुद को इतना सुदृढ़ कैसे बनाइए कि केवल इसकी काट, सारी परेशानियों की सिर्फ एक ही काट है, वो है हरि नाम परम सत्ता का जो जप है, यही परम शक्तिशाली है। अब बात आती है कि हमारा तो पूजा सुमिरन में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है, तो हम कैसे जपें? प्यारी दुलारी सत्संगत जी, मन लगे या ना लगे, हमें जैसे ही याद आता है, अगर आप पूरा मंत्र जैसे नहीं वो कर पा रहे हो, तो आप नारायण नारायण नारायण, हरि 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 हरि, इतना तो आप अपने मन को जबरदस्ती लगाइए। और अब आप ये कह दो मैंने आज एक दिन में काफ़ी पढ़ लिया, मैंने आज एक दिन में काफ़ी वो कर लिया, और हमें तो कोई इससे वो फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है। तो प्यारी दुलारी सत्संगत जी, आप एक छोटी सी बात समझिए। जैसे हमने गेहूं का बीज आज बोया और उसको हम थोड़ी देर के बाद में, और उसको हम खोद के देखने लगे कि उगा कि नहीं उगा, जमा कि नहीं जमा। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, फिर थोड़ा सा उसको हम सींच दें, उसके बाद फिर देखने लगें, तो ऐसा करने से बीज हमारा खराब जरूर हो जाएगा, लेकिन वो तुरंत जम नहीं जाएगा। लेकिन
अगर आपने 10 से 15 दिन वेट कर लिया, हफ्ते 10 दिन इंतज़ार कर लिया, तो आप देखेंगे कि उस बीज से छोटा सा अंकुरण फूट गया है। यानी कि हमने जो हरि नाम का जप किया उसका अस्तित्व दिखने लग गया है, वो उगने लग गया है, उसका प्रतिफल हमें दिखने लगा है। अब उतना मिलने के बाद में हाँ थोड़ी सी रोशनी नज़र आई, थोड़ा रास्ता नज़र आया, फिर हम भूल गए कि अब हमें किस वजह से हमें क्या करना है, कहाँ हमें खाद पानी देना, फिर हम भूल गए, फिर उन्हीं व्यसनों में चले गए। नहीं, हमें इसको एक वृक्ष बनाना, एक पेड़ बनाना है। तो क्या करना है, हमें फिर लग जाना है उस वृक्ष के लिए और ज़्यादा सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब कुछ करने में। और आपको पता है गुड़ाई होती है तो उस पर खुरपी वगैरह भी चला के किया जाता है। निराई होती है, जो खरपतवार होते हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो जो हरि नाम का जाप है, जो हरि जी का मूल मंत्र है, हरि का नाम है, स्वयं परमात्मा से भी ज़्यादा ताकत रखता है। मतलब कहते हैं ना कि एक छोटे से मंत्र के बस में देवता हो जाते हैं। कोई भी जीव है इस जड़ी बूटी के मतलब उसमें हो जाता है, बंध जाता है इससे। तो उसी तरीके से प्यारी दुलारी साध संगत जी, हरि परमात्मा से जी भी ज़्यादा परम शक्तिशाली उनका नाम है। उनके नाम के द्वारा, उनके जप के द्वारा हम उन्हें भी पा सकते हैं, किसी दुनियावी ज़रूरत की नहीं है। दूसरा, जो भी हमारी ज़िंदगी में सांसारिक तौर पे हम लोग सांसारिक हैं, जो भी परेशानियां हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जब आप सुमिरन करने लग जाएंगे, ध्यान करने लग जाएंगे, आप देखेंगे कि घोर अंधेरे में भी आपको एक रोशनी दिखाई पड़ रही है। और उस रोशनी को पकड़ करके जब आप चलेंगे तो सारे अंधकार दूर होते चले जाएंगे और जो परेशानियां हैं वो बस दिखती ही रह जाएंगी, दूर से खड़े खड़े आपको छू नहीं पाएंगी। और जितना हम डरते हैं वो परेशानियां उतना ही डराती जाती हैं। आप कभी भी देखो, जिस चीज़ से हम जितना डरते हैं तो वो चीज़ हमें लगता है कि हमारे ऊपर एकदम से हावी हो रही है। कोई बलशाली व्यक्ति है, अगर हम उससे डरते हैं तो वो हमें और ज़्यादा दबाता है। अगर हम पैसे से कमज़ोर हैं, किसी पे 100 रुपये उधार हैं, तो हमसे 1000 बार मांगेगा आकर के बेइज्जती करने के लिए, इसके पास है नहीं, ये कैसे देगा। तो हरि नाम का सहारा पकड़िए कि परेशानियां दूर से खड़ी देखती रह जाएं, हिम्मत ही ना पड़े उनको आपको हाथ लगाने की। जैसे कि ध्रुव थे, प्रहलाद थे, आपने देखा प्रहलाद को मारने के लिए कितने कितने जतन किए और हर जगह पे मृत्यु उनको छू भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके नाम में क्या था, सिर्फ नाम जप का सहारा था हरि परमात्मा के। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, कैसी भी परिस्थिति हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम भी परेशानियों में घिरे रहते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या हम सभी के सामने आ खड़ी होती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। लेकिन स्वयं को पहचान करके हमारे पास परम शक्तिशाली, परम सत्ता, स्वयं ब्रह्मांड के कुल मालिक हमारे पास में है। तो हम संसार को नहीं, हम अपने हरि परमात्मा को बुलाएंगे। और जैसे ही हम बुलाते हैं तो हरि परमात्मा हमारे देर नहीं लगाते, हमारे भाव के अनुरूप। जैसे हरि जी कहते हैं भाव का बाड़ा हर किसी को मिलता है, वैसे ही जितनी हमारा तप होगा, जितनी हमारी श्रद्धा होगी, जितनी तड़प होगी, उतना ही हमें जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा प्यारी दुलारी साध संगत जी। तो आई होप कि आप सभी के मन में थोड़ा सा तो शायद ये बात समझ में आई हो, जितना मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझ में आए वो आप सभी को बताने का प्रयास किया है। कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं। बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।